हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने हमें दिया है इन गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एट एंगल डी ए बी इक्वल टू 50 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर बना ली है, ओ इस सर्कल का सेंटर है और एंगल डी ए बी यानी कि ये एंगल जो है वो 50 डिग्री गिवन है हमें। तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए ओ और ओ बी ये दोनों रेडियस होंगी इस सर्कल की, ठीक है। और जो रेडियस होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। पहले मैं लिख लेता हूँ कि हेयर ओ ए इक्वल होगा ओ बी के और ब्रैकेट में रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें तो इसमें हमें दो साइड जो है इक्वल मिल गई हैं, ओ ए और ओ बी। तो हम जानते हैं कि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। तो देखिए ओ ए के सामने कौन सा एंगल बनेगा, ये यानी कि ओ बी ए, और ओ बी के सामने एंगल बनेगा ए, या हम इसे बोले ओ ए बी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ एंगल ओ बी ए इक्वल होगा एंगल ए के, और इसके पीछे रीजन लिख लेता हूँ, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर एंगल ए जो है वो 50 डिग्री गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ बी ए ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये दो साइडें इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसके सामने 50 बन रहा है एंगल, तो ये एंगल ओ बी ए भी 50 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एंगल 50 डिग्री है। अब हम यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले z निकाल लेता हूँ, तो इसको लिख लेते हैं हम कि इन ट्रायंगल ए ओ बी हम कह सकते हैं कि एंगल z जो कि ये है प्लस एंगल a प्लस एंगल ओ बी ए, ये तीनों मिलाकर हैं 180 डिग्री। और इसके लिए लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर z हमें मालूम नहीं है कि एंगल z कितना है, a जो है हमें मालूम है 50 डिग्री है, तो यहाँ 50 डिग्री प्लस एंगल ओ बी ए ये हमें मालूम है 50 डिग्री है इक्वल टू 180। तो एंगल z प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 100, तो इस तरह से एंगल z हमारे पास आ गया है 80 डिग्री। देखिए अगर हम यहाँ देखें एंगल z और एंगल x ये जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए ओ डी सीधी लाइन है बिल्कुल, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल z प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लीनियर पेयर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एंगल z प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री और ये है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं एंगल z को पुट कर सकता हूँ कि वो 80 डिग्री है, तो मैं 80 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो इस तरह से एंगल x आ जाता है 100 डिग्री के। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए आगे हम कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हम ए की वैल्यू रखेंगे पहले, ठीक है। तो ए हमारा 50 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एंगल सी हमारा वाई दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल टू 180। तो हम यहाँ वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारा एंगल वाई होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 180 में से 50 लेस करते हैं तो आ जाता है 130 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल वाई हमारा 130 आ गया है। तो हमें यहाँ सम में दो ही पूछे थे एंगल एक्स और वाई, तो एक्स का हमारा आंसर आया है 100 डिग्री और वाई का आंसर आया है 130 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।